आपने 7th पे कराया ना सेकंड चैप्टर में, वही चीज़ है यहाँ पर। धीरे धीरे करके कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट बुक पूरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो उसका करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो जैसा कि 2.1 कंप्लीट हो चुका है और इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर चेक कर सकते हो आप, ठीक है। और देख सकते हो, वहाँ से जाकर समझ सकते हो। तो ये आपका डे 2 है, ठीक है। डे 1 तो हो चुका है जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ा था। अब 2.2 इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट बुक पूरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 को आज। तो इसका करवाएंगे इसमें पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला वाला कंप्लीट करवाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसके बाद उसमें होगा आपका पार्ट 2, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 करवाया जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं एक एक क्वेश्चन। इसके पहले कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसको भी देखेंगे पहले। तो करते हैं स्टार्ट। और जिसने भी पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1 नहीं करा तो पहले जाकर उसको करो, उसके बाद 2.2 पे मूव करना। तो एक एक करके आगे बढ़ना है आपको, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है। तो पहले 2.1 को देखना है, उसके बाद ही 2.2 पर आना है, ठीक है। तो पहले जाकर 2.1 देखो जल्दी से, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जाकर देखो, ठीक है, ईजिली। बाकी स्टार्ट करते हैं 2.2 को। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, अपनी एनसीईआरटी भी साथ में रख लेनी है। बाकी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, नहीं तो अपनी बुक में देख सकते हो। तो आपको न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। को मैं 2.3 भी करवा दूंगा, ताकि अगर मान लिया कुछ सिलेबस चेंज होता है इस बार और 2.3 भी दे देते हैं आपको, जो पुरानी एनसीईआरटी में था, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको सारा सिलेबस करवा दूंगा। बाकी अगर जो सिलेबस डिलीटेड है उसको आप मत देखना, उसको मत करना, ठीक है। बाकी जो है सिलेबस में उसको आप कर सकते हो देखकर यहाँ से। नंबर 2.2 निकाल लेना है, इसका करवाएंगे पहला क्वेश्चन। तो इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। तो 6 पार्ट को देखेंगे, तो सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन आपका है x² - 2x - 8। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं होने वाला है। वैसे मैंने पिछले साल आपको करवाया था, तो आप जाकर देख सकते हो, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पिछले साल की। पर इस साल आपको दोबारा से करवाने हैं इस सीरीज में। तो करते हैं स्टार्ट। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें शून्य ज्ञात करना है आपको। तो इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं होता, इसको करके दिखाएंगे आपको कैसे करना है। और इससे भी एक क्वेश्चन आपका इस बार आया था, इस चैप्टर से भी, CBSE 2024 में। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो। तो इस चैप्टर का ये वेटेज बहुत अच्छा खासा रहा था। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है x² माइनस में 2x माइनस में 8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका मल्टीपल क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 1 को करना है इससे मल्टीप्लाई, वैसे करना होता है पूरे को मल्टीप्लाई, 8x², ठीक है। कितना हो गया, 8x² हो गया। बाकी लिखना नहीं होता, इसको साइड में रफ में लिखना है आपको। और जिसका कोएफिशिएंट है यानी 8 है, उसका करोगे आप एलसीएम। क्या करोगे, एलसीएम। तो एलसीएम करने में कितना आ गया आपका, एलसीएम करते हैं इसको, क्या आएगा हमारा, करके फटाफट करते हैं इसको, ठीक है। कितना आ गया, 2 की पावर 3 आ गई है, ठीक है। तो 2 इंटू में 2 एलसीएम करना तो आता ही है ना आपको। बाकी वही जो बचपन में एलसीएम करते थे ना, वही करना है यहाँ पर। बाकी x² माइनस में 2। अब जो हमारा ये फैक्टर आया है इसका, जो हमने इसका फैक्टर करा है, उसमें क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि उसका गुणा या मतलब जमा घटा करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8x² आना चाहिए, ठीक है। कौन सा 8x² माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी दे रखा है पहले से। वैसे इसका फॉर्मेट क्या होता है आपका, ये x² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पर प्लस होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे माइनस का 8x² आना चाहिए। तो करते हैं, यहाँ पर दे रखा 2 दूनी 4 और 2 अलग रख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2, तो गुणा करने में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। और 4 - 2 कितना होता है, 2 आ गया। यानी 4 और 2 का फैक्टर कर लेते हैं इसको। तो हमें माइनस भी लेना है, यानी कि बड़े के ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो 4 के ऊपर माइनस लगा लेते हैं। तो 4x प्लस में 2x माइनस में 8 हो गया। अब आप देख सकते हो एक चीज़, ध्यान से देखना, यहाँ पर 4 माइनस का 4x है यहाँ पर, ठीक है। गुणा में 2x हो गया, कितना हो गया, 4 दूनी 8 और x² और माइनस प्लस था तो आगे माइनस का 8x²। बस, तो ये आना चाहिए, ठीक है। जमा घटा करने में क्या आना चाहिए आपका, ये चीज़ आना चाहिए बीच वाला, यानी माइनस का 2x आना चाहिए। तो माइनस का 4x प्लस में 2x कितना हो गया, माइनस का 2x हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन को करने हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब क्या करना है, इसके बाद आपको बनाना है 2 का फैक्टर, 2 का जोड़ा बनाना है आपको। और इसमें से कॉमन निकालना है बाहर, जो भी कॉमन निकल रहा हो, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, x कॉमन आ गया,
दिखाई दे रहा है ना सही से। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो x बाहर निकाल दिया हमने, क्या बच गया अंदर, x बच गया। यहाँ पर 2x थे, x को बाहर निकाला, एक x को बाहर निकाला तो एक x बच गया वहाँ पर, माइनस का 4 प्लस में 2 यहाँ, और इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लिया हमने। यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और माइनस पहले था तो माइनस लगा दिया हमने, और 2 इसमें से कॉमन कर लिया तो कितना बचा यहाँ पर, 4 बच गया, क्योंकि 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है इस तरीके से। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर x माइनस 4 आ गया और x माइनस 4 आ गया, और यहाँ पर बराबर आना ही चाहिए। अब बराबर नहीं आता है तो उसका मतलब आपने गलत किया है। तो बराबर आ गया है तो दोनों में से क्या करोगे, x माइनस 4 को बाहर निकाल दोगे, निकाल दिया। यहाँ पे अंदर क्या बच गया, x प्लस में 2 बच गया। ओके, अब इन सभी को इक्वल टू 0 कर दोगे, क्या कर दोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे, एक एक करके इसको भी इक्वल टू 0 कर दोगे, इसको भी इक्वल टू 0 कर दोगे, तो आपके 2 शून्य आ जाएंगे। तो x माइनस 4 इक्वल टू में 0, कितना आ गया यहाँ से, x बराबर 4 आ गया, बस आ गया निकल के आंसर। तो x प्लस 2 बराबर में 0, कितना आ गया आंसर यहाँ पर, माइनस का 2 आ गया। तो माइनस का 2 और प्लस का 4, ये 2 शून्य हैंगे, और हमसे क्या पूछा था, शून्य की ही पूछा था, तो शून्य निकल चुका है आपका। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट क्या है आपका, 4s² माइनस का 4s प्लस में 1। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, ये भी सिंपल है, आपको करवा देते हैं। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं आए तो उसके बाद आपको देखना है। तो पहले क्या करोगे, पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, अगर नहीं आता है उसका आंसर तो फिर देन देखना है और उसको करेक्ट करना है, फिर सीखना है वहाँ से। ठीक है, तो माइनस 4s प्लस में 1। अब यहाँ भी सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है। यहाँ पर 4 दे रखा है ना, 4s² को पूरे को गुणा कर दोगे, वहाँ पे क्या कोएफिशिएंट था, 1 था, यहाँ पर 4 दे दिया, तो पूरे को गुणा करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, 4s², प्लस तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से रफ में करना है आपको। बाकी इसका जो कोएफिशिएंट होगा s² का या फिर x² का, पर यहाँ पे दे रखा है s², तो यहाँ पर जो 4 इसका कोएफिशिएंट है, 4 का लोगे आप एलसीएम, 4 का एलसीएम करने में कितना आ गया, 2 गुणे 2 आ गया, तो 2 और 2 लिख दोगे यहाँ पर। ओके, बाकी वही सेम तरीका है, इसको जमा घटा करने में कितना आना चाहिए, माइनस का 4s आना चाहिए, और गुणा करने में कितना आना चाहिए, 4s² आना चाहिए। तो करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर बन गया, इसके अलावा टूट ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, माइनस का 2s लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको गुणा, जिसको जमा करने पर कितना आ रहा है, मतलब कि माइनस माइनस प्लस होता है, और 2s कितना हो गया, 4s हो गया, और माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 4s हो गया। गुणा करने पर कितना हो गया, 2 दूनी 4 s² हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया, मतलब सही आ रहा है इसका मतलब। तो ऐसे आपको देखना है करके, ऐसे आपको रफ में करके देखना है, उसके बाद यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, ये सब पार्ट क्या है, रफ वाला है, एलसीएम आपको फेयर में नहीं करना, एक लाइन खींचनी है आपको, यहाँ पर रफ में करना है इसको, एग्जाम में बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। अब वही तरीका, इन दोनों में से कॉमन लोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, एस कॉमन आ गया बाहर, और क्या कॉमन आ रहा है, और भी कुछ आ रहा है क्या, 2 आ रहा है, तो 2 बाहर निकाल देते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 बाहर निकाल दिया हमने, क्या बच गया आपका, यहाँ पे बच गया 2s, माइनस का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया हमने, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 तो सबका फैक्टर होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ भी आप क्या लोगे, 1 कॉमन ले लोगे, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, पर हम माइनस भी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम माइनस दे रखा है, और हमें बीच में ही माइनस लाना है, इसलिए हमने माइनस बाहर ले लिया। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 1, अंदर क्या बचा, 2s हो जाएगा यहाँ प्लस का, और फिर यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बच जाएगा 1। अगर चेक करना है कि हमने सही करा है कि नहीं करा, तो कैसे करोगे, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा सेम यही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, माइनस का 2s हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ गया, इसका मतलब सही है। इस तरीके से आपको करके देखना है। बाकी यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम आना चाहिए, तो आ गया सेम। अब दोनों में सेम है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2s माइनस का 1, तो 2s माइनस का 1 बाहर निकाल दोगे, क्या बच गया अंदर, 2s माइनस का 1 बच गया। अब सेम वही तरीका, इक्वल टू 0 कर दो, तो 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू में 0, दोनों सेम आ जाएगा इसका आंसर। s बराबर में 1/2 आ गया, 1 को उस तरफ भेजेंगे, बट्टे में 2 लगा देंगे, यहाँ भी सेम हो गया, s बराबर में 1/2। ठीक है, एक स्टेप मैंने नहीं करा, वो आप कर सकते हो। क्या करा हमने यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से, 2s बराबर में 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और s बराबर में 1/2 हो गया। इस तरीके से आपको करना है। तो 2 शून्य निकलेंगे इसके, और दोनों शून्य निकाल दिया है हमने। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इसका पार्ट। तो अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, तो क्या देखा आपका 6x² माइनस का 3 माइनस का 6x। अब यहाँ पर आप एक चीज़ पूछोगे कि यहाँ पर फॉर्मेट तो अलग लिख दिया, तो आपको फॉर्मेट यहाँ पर सही करना है। किस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, ax² प्लस में bx प्लस में c,
ठीक है। पहले इस फॉर्मेट में लिखते हैं हम, क्या दे रखा है यहाँ पर 6x², तो लिख दिया 6x²। फिर माइनस का 7x इधर कर देंगे, तो माइनस का 7x इधर कर दिया हमने। फिर माइनस का 3 इस तरफ कर देंगे। वही प्रोसेस आपका रहेगा। यहाँ पर जो दे रखा है उसको आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर देन उसका जो कोफिशिएंट होगा उसका आप लोगे एलसीएम, उसका फैक्टर करोगे, फिर फैक्टर को प्लस या माइनस करके आपका ये बीच वाला आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए जो यहाँ पर हमने करा था, ठीक है। तो यहाँ पर 6x² दे रखा है, यहाँ पर माइनस का 3 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखोगे 6x² माइनस का 3। तो आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो जेन्युइन है, जो करना ही है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगर इस तरीके से करते हो ना आपको, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो 6 या 18 माइनस का 18x² यहाँ पर आ गया। ओके, अब इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट उठाना है आपको, उसका फैक्टर करना है। कोफिशिएंट दे रखा है 18, तो 18 का करोगे फैक्टर, तो कितना आ गया 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, इस तरीके से आ गया। तो क्या फैक्टर आ गया 3 × 3 × 2, इस तरीके से 3 × 3 × 2। बाकी हमें फैक्टर मिल चुका है। अब फैक्टर को इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि इसको प्लस माइनस करने पे माइनस का 7x आना चाहिए, और गुणा करने पे आपका माइनस का 18x² आना चाहिए। तो करते हैं यहाँ पर, तो 3 तिहाई 9 ले लिया हमने यहाँ पर, इसको गुणा करके, और 2 का ले लिया, तो 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, और 9 - 2 कितना होता है 7 होता है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर माइनस का आना चाहिए। तो माइनस कब आएगा, जब बड़े वाले पर माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, 9 वाले को पहले ले लेंगे, और 9 पे क्या कर देंगे, माइनस का निशान लगा देंगे, तो हमारी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखना आपको, यहाँ पर 3 ही लिखना है। बाकी जो हमने मल्टीप्लाई करा था ना, उसको हमें क्या लिखना है, रफ में लिखना है, ठीक है। ये गलती मत करना कि इसको यहाँ पर उठा कर रख दो, ये आपको रफ पार्ट में करना है। अगर आप इस तरीके से लिख लोगे ना, तो आपको ईजी हो जाएगा फिर करना। बाकी फिर सवाल तो बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाएगा। कोफिशिएंट लेना है, उसका एलसीएम करना है, फिर फैक्टर करना है, फिर ये आपको, ठीक है, सीख गए आप। यहाँ पर देखो आप, इसको प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है हमारा, माइनस का 7x आ रहा है, ठीक है। माइनस का 9x माइनस प्लस का 2x, घटाने में कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस 9x माइनस में 2x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और निशान कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव इस पर लगा देंगे कि बड़े पे क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर माइनस का 3 था, तो माइनस 3 एज इट इज रख दिया हमने। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 18x² आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, माइनस का 18x², तो माइनस का 9x गुणे में 2x, 9 दूनी 18 माइनस का माइनस x² आ गया, तो यानी सही है। बाकी ये बढ़ जाओ आगे। अब इन दोनों को लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, और बाकी फिर इक्वल टू 0 कर देंगे, वहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं फिर। तो यहाँ पर 6x² माइनस में 9x, क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को बाहर निकाल लो। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x को बाहर निकाल लो। 8th क्लास में सीख रखा है ना, तो वही तरीका से है। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, x बच गया सिर्फ, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का बच गया, ठीक है। माइनस का निशान यहाँ पर लगा दो। बाकी यहाँ पर हमने 3 निकाल लिया, तो कितना बचा, यहाँ पर 3 बच गया सिर्फ, ओके। और यहाँ पर 2 भी बचा था, 2, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें 6 दे रखा है। 6 में से हमने 3 बाहर निकाल लिया, कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2x यहाँ पे आप लिख दोगे, माइनस का 3। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या लेंगे, प्लस का 1 लेंगे। तो प्लस का 1 हम बाहर निकालते हैं, 2x माइनस का 3 बराबर में। अब यहाँ और यहाँ पर सेम आ गया, तो सही करा है हमने। बाकी 2x माइनस 3 को बाहर निकाल लोगे आप इस तरीके से, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में 3x प्लस में 1 जो बच गया उसको लिख दोगे। अब इसको कर दोगे इक्वल टू 0, तो एक एक करके इसको इक्वल टू 0 कर दोगे, इसको भी इक्वल टू 0 कर दोगे। तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0, 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो 2x बराबर में 3, x बराबर में 3/2 आ गया इस तरीके से। यहाँ पर 3x बराबर में माइनस का 1, और x बराबर में माइनस का 1/3। ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना आपको, ये तो आता है ना, आपने सीख रखा है 7th क्लास में, वही चीज़ कर रहे हो यहाँ पर, जो आपने 7th में कराया ना सेकंड चैप्टर में, वही चीज़ है यहाँ पर। बाकी ये तो बताना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने 2 शून्य आ चुके हैं, 2 जीरोस आ चुके हैं, 3/2 और माइनस का 1/3। देखते हैं इसका 4th पार्ट। तो यहाँ पे लिखोगे 4th, और 4th क्वेश्चन क्या है आपका, पहले का 4th पार्ट क्या तरीका है, 4u² प्लस में 8u। तो यहाँ पे लिखोगे 4u² प्लस में 8u। अब आप बोलोगे भैया इसमें कैसे करें, तो इसमें तो सी का पार्ट दे ही नहीं रखा। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, x² प्लस में bx प्लस में c। अब आप बोलोगे भैया इसमें ये तो दे नहीं रखा, तो c क्या रखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे आप रख लोगे c 0, क्योंकि 2 + 0 क्या होता है हमारा 2 होता है, तो 0 रख दोगे, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो रख दिया यहाँ पे हमने 2 + 0। वैसे अगर ऐसा कुछ दे रखो ना, तो बहुत ईजी होता है करना। ये 2 ही 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, आपको निपटा देंगे इसको। देखते कैसे करना है। आप एक चीज़ देख सकते हो कि इसमें 4u कॉमन हो रहा है, इसमें 4u कॉमन हो रहा है, तो 4u को आप क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे। तो 4u को हमने निकाल लिया बाहर, क्या बच गया यहाँ पर, ओनली u बच गया। प्लस में यहाँ पे क्या बच गया आपका, 2 बच गया, तो 2 यहाँ पे लिख दोगे, इक्वल टू में 0, बस आ गया आंसर।
तो इसको भी कल तो कर दोगे इक्वल टू जीरो, इसको भी कर दोगे इक्वल टू जीरो। तो लास्ट में हमें ऐसे तो कुछ बनाना होता है, एलसीएम करके प्लस माइनस करके ऐसे ही बनाना होता है। यहाँ पर डायरेक्ट आ गया ऐसा चीज़, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना आपको तो घबराना नहीं है आपको, जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालोगे, फिर कुछ इस तरीके से ब्रैकेट बन जाएगा, फिर दोनों को इक्वल टू जीरो कर दोगे और आपकी एक वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, और दूसरी कुछ ना कुछ नंबर आ रही होगी। तो यहाँ पर देखा है 4u इक्वल टू में जीरो। अगर 4u इक्वल टू जीरो है तो u की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो आ जाएगी। कैसे, u बराबर में 0/4, u बराबर में 0/0, ठीक है। u बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/4, 0/5, 0/6, 0/1,00,000 कुछ भी हो, जीरो जीरो ही रहता है हमेशा। कई बार बता दिया आपको मैंने, तो जीरो तो हमेशा जीरो रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे इसके नीचे लाख लगा दो, चाहे इसके नीचे करोड़ लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जीरो रहेगा। अब देखते हैं सेकंड, तो u + 2 इक्वल टू में 0 कितना हो गया हमारा। यहाँ पर u बराबर में प्लस का 2 है, उस तरफ भेज दो, माइनस का 2 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, 2 माइनस की 2 आ गई, ठीक है। तो एक शून्य का आ गया आपका 0 और एक आ गया आपका माइनस का 2। इस तरीके से आपको करना था। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैंगे, तो देखते हैं इसको जल्दी से। यहाँ पर दे रखा है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, t² माइनस में 15। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इसमें लगेगा आपका एक फॉर्मूला। अब यहाँ भी आप एक ही क्वेश्चन पूछोगे वही सेम, कि यहाँ पर भैया बीच में एक्स वाला पार्ट नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जीरो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर जो पार्ट नहीं दे रखा वहाँ पे आप जीरो इंटू में कर दोगे कुछ, तो bx प्लस में c हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, t² माइनस में 0 इंटू में 2 कर दो, तो 0 गुणे में t क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा दोबारा से, और 0 माइनस करो, कुछ भी सेम आंसर आना है, तो माइनस का 15 हो गया। बाकी इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या बनाना होता है, लास्ट में कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना होता है, a - b या फिर a + b, ऐसे कुछ बनाना होता है। तो यहाँ पर करेंगे यूज हम फॉर्मूले का और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है t² माइनस का 15 को क्या लिखोगे आप, √15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखोगे √15 और इसका कर दोगे स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, दोबारा से 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बताते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप लगाओगे a² माइनस का b² वाला फॉर्मूला। तो a² माइनस का b² वाला फॉर्मूला क्या होता है, a + b ब्रैकेट में a माइनस में b, और लास्ट में हम क्या करते हैं, ऐसे तो कुछ फॉर्मेट बनाते हैं, फिर इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया हमारा, a की वैल्यू आ गई आपकी t, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी t आ गई, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √15 आ गई है, ठीक है। बाकी a और b का मान यहाँ पे पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0 करने पर। तो यहाँ पर a कितना है हमारा, t प्लस में √15 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में t माइनस में √15 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू में 0। तो t प्लस में √15 इक्वल टू में 0 इक्वल टू में, ठीक है यहाँ पर, और t माइनस में √15 इक्वल टू में 0। t बराबर में प्लस का हो तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का √15 आ गया। और यहाँ पे कितना देर का t बराबर में माइनस का उस तरफ इसको भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का √15 हो जाएगा, प्लस का √15। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस का √15, माइनस का √15, प्लस का √15 हो गया, ओके। अब इसमें आपको एक चीज़ और निकालना है, जो हमने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ बोला है शून्यकों का गुणांक और उसके योग भी निकालने हैं। तो इन शून्य जो हम निकाल रहे हैं उसका योग भी निकालना है, आपको गुणांक भी निकालना है। तो सारे क्वेश्चन को जितने पीछे करवाए उसको आप खुद से कर लोगे, नहीं तो पीछे वाली मतलब पिछली एक वीडियो में करवा रखा है मैंने, आपको उसकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी इसका देखते हैं, मतलब कि यूज होता है आपका, या फिर जो मैंने आपको 1 शॉट करवाया था ना कुछ दिन पहले, उसमें ही करवा रखा है मैंने, वहाँ से भी आप देख सकते हो। मैं आपको एक चीज़ जानना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा। अल्फा और बीटा क्या है हमारे, 2 शून्य कहेंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है हमारे, 2 शून्य कहेंगे, जो यहाँ पर हमने निकाला है। तो एक को मान लोगे आप अल्फा, ठीक है, एक को मान लोगे आप बीटा, क्या मान लोगे, बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस का b/a होता है। तो शून्यकों का योग क्या होगा हमारा, माइनस का b/a हो जाएगा, और अगर उनका गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा c/a हो जाएगा। तो c का मान कहाँ से निकालोगे, इस वाले फॉर्मेट से निकालोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप t² माइनस का 0 इंटू में t माइनस में 15, कंपेयर कैसे करोगे, ax² प्लस में bx प्लस में c से। यहाँ पर आप देखो लास्ट में इसको जांच भी करना है ना, तो जांच करेंगे फिर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। कंपेयर करना है इसको, तो माइनस का 0 प्लस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। c बराबर में माइनस का 15 आ गया, ओके। इस तरीके से कंपेयर करके a, b एंड c का मान निकालना है, देन इसमें पुट करना है। यहाँ से एक को आपने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का b/a। अल्फा कितना है आपका, अल्फा दे रखा है माइनस का √15 बराबर प्लस में प्लस दे रखा है ना, प्लस का √15 हो गया, और कर दिया हमने माइनस का b की वैल्यू कितनी है, 0 है, रख दिया यहाँ पर हमने, बट्टे में कितना है हमारा
1 है, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 0/1 आंसर 0 ही आना है। यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, माइनस का प्लस का कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 बराबर 0 यानी सही है। तो हमें जांच भी करना था कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो अल्फा प्लस बीटा रखोगे एक तरफ और एक तरफ रखोगे माइनस का b/a। तो उस तरीके से आपको चेक करना है कि आंसर बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, समझ गए। अब देखते हैं इसका मल्टीपल। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c/a होता है। तो रख दिया हमने c/a यहाँ पर। अल्फा कितना है हमारा, माइनस का √15 गुणा में रूट का 15 प्लस का है। और c की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15 आ रही है। तो माइनस की 15 यहाँ पर पुट कर दोगे। और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर गुणा करने पे कितना आ रहा है, माइनस का तो माइनस रह जाएगा। √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, √15 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो √15 इंटू √15 यानी कि √15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया, बराबर में माइनस का 15 हो गया। तो यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए, माइनस का 15 आना चाहिए। तो आगे माइनस का 15, तो स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आंसर आ गया, माइनस का 15 बराबर में माइनस का 15। इस तरीके से आंसर आ चुका है। यहाँ भी बराबर आपका आ चुका है दोनों तरफ, इसका मतलब सही करा है हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 6th, जो कि लास्ट है बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है 6x² माइनस का x माइनस का 4। उसको करते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c। पहले फॉर्म में टाइम लिखेंगे, वैसे ही आपको मैं होमवर्क देने वाला था पर करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, पहले a b एंड c का मान निकाले थे क्योंकि इसका यूज हमें लास्ट में करना होता है। तो यहाँ पर लिखोगे आप ax² माइनस का bx प्लस में c। तो कंपेयर करके आपको क्या निकालना है, उसका आंसर निकालना है। ए और बी और सी का मान निकालना है। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया। बी का मान कितना आ गया, माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो बी का मान कितना है, माइनस का 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 1 होगा। तो बी बराबर में माइनस का 1 हो गया। यहाँ पर सी बराबर में कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो सी की वैल्यू कितना आ गई, माइनस की आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो 3x² माइनस का x माइनस का 4, सेम वही फॉर्मेट है जो पीछे हमने कहा था। तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया, माइनस का 12x²। फिर 12 का एलसीएम लोगे आप, तो कितना आ गया, 2 से करेंगे पहले, 2 12 2 3 6 3 आ गया यहाँ पर। तो कितना आ गया, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 आ गया। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि आपने पीछे करवा दिया आपको। तो 3x² माइनस का, इसका क्या करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 3। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस में 4। तो इन दोनों से कॉमन लोगे, क्या घटाने पे आपका माइनस x आ रहा है, तो आ रहा है माइनस x, माइनस का 4x प्लस में 3x, तो माइनस का x आ गया। गुणा करने पे आपको माइनस का 12x आना चाहिए। तो 4 3 12, माइनस का माइनस रह गया, यहाँ पे माइनस का 12x² भी आ रहा है गुणा करने पे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में नहीं आ रहा, 4 भी दोनों में नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक ही चीज़ आ रहा है कॉमन, 1 और x। तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। तो x यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट बंद, 3x माइनस में 4। यहाँ भी क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो क्या लोगे यहाँ पर, प्लस का 1। तो 1 तो हर जगह होता है, तो 1 हर जगह होता है। ठीक है, समझ लो बस, 1 सबका फैक्टर होता है। 3x माइनस में 4, तो दोनों में 3x माइनस 4 3x माइनस 4 आ चुका है। तो इसको बाहर निकालेंगे, 3x माइनस में 4, ब्रैकेट बंद, x प्लस में 1। समझ गए, x प्लस में 1। अब इसको कर दोगे इक्वल टू 0। कहीं भी अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी जैसे हमने पीछे कहा था उसी तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखोगे 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। यहाँ पर 3x इक्वल टू में 4 और x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। x का मान कितना आ गया, 4/3 आ गया। और यहाँ से x प्लस में 1 इक्वल टू में 0 और यहाँ से x बराबर हो गया माइनस का 1। तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, x का मान कितना आ गया, 4/3 आ गया। अब देखते हैं मेन पार्ट, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा करके दोनों चीज़। तो यहाँ पर लिखोगे आप अल्फा, आप लिखोगे, इसको मान लिया आपने अल्फा, इसको मान लोगे आप बीटा। ठीक है, क्या मान लोगे, बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ए बी सी का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे निकाल दिया है, समझ गए। यहाँ पुट कर दो बस, और दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। आपका बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है। तो इससे जाँच कर सकते हो एक तरह से, और बोला भी गया है क्वेश्चन में यही चीज़। दोनों में क्या संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब क्या LHS RHS बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बताना है हमें। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना है, 4/3 है, रख दिया यहाँ पर। प्लस में बीटा का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 यहाँ पे पुट कर दिया हमने, माइनस b/a। तो माइनस b/a, तो b का मान कितना है, माइनस का 1 है, और माइनस यहाँ पे दे रखा है पहले से फॉर्मूले में। तो यहाँ पे माइनस का 1 रख दिया। यहाँ पर a का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिया हमने बटे में। भिन्न वाले घटा, तो यहाँ पे लिखोगे 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 1/3 आ गया। ओके, बटे में कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, लिख दिया यहाँ पर हमने। 4 माइनस में 1 के पार में 3 3 बार में आता है, तो 1 को 3 से गुणा करोगे, यहाँ पे 3 आ गया।
बराबर में 1/3। वैसे ही बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको आता ही है पहले से ही। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 - 1 कितना हो गया 4 - 3 कितना हो गया 1 हो गया। तो 1/3 बराबर में 1/3। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, यही चीज़ हमें प्रूव करना था। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में C/A होता है। तो अल्फा कितना दे रखा है हमें 4/3 दे रखा है। इसको हमने अल्फा माना था, इसको बीटा माना था। तो एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दोगे 4/3 गुणे में -1 कर दिया। यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है हमें -4 दे रखी है, तो -4 पुट कर दिया। यहाँ पर A का मान कितना दे रखा है 3, तो बटे में 3 रख दोगे यहाँ पर। और यहाँ -4/3 है, तो यहाँ भी -4/3 आना चाहिए, तो आ रहा है यहाँ पर। तो -4/3 बराबर में माइनस रखा पहले से, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितना आंसर हो गया -4/3। 4/3 को 1 से गुणा करोगे तो एक ही सेम आंसर आएगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका -4/3 आ गया, और यहाँ भी -4/3 आ रहा है। तो LHS बराबर में RHS हो चुका है कंप्लीट। तो पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आपका पहले के 6 पार्ट दे रखे थे, 6 क्वेश्चन दे रखे थे, सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया है मैंने इस वीडियो में। बाकी ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमें बनाना है यहाँ पर, जैसे ये फॉर्मेट दे रखा ना AX² प्लस में BX प्लस C, तो हमें बनाना होगा। हमें क्या गिवन होगा, अल्फा और बीटा गिवन होगा। तो अल्फा और बीटा के यूज से, अल्फा और बीटा का यूज करके हमें क्या बनाना होगा, AX² प्लस BX प्लस पे C के फॉर्मेट में हमें लिखना होगा, यानी हमें द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो पार्ट 2 रहेगा और वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक। बाकी इसमें जो 3 क्वेश्चन थे ना पहले के, तो वहाँ के मैंने अल्फा और बीटा नहीं निकाला था, ठीक है, उसको सम करके, और अल्फा इंटू बीटा, तो वो आप समझ जाना देखिए, ठीक है। बाकी अगर आपको जानना है कि उसमें अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो वो आप को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है, जाकर आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने पूरा करवा रखा है, बहुत ही छोटी सी वीडियो 2 मिनट की, ठीक है, वहाँ पे बता रखा है मैंने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।